हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल एग्जाम तक स्टडी पर स्वागत है। मैथ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, खास करके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। दिया हुआ है, कहता है सह अभाज्य संख्या कौन सी है इसमें। चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 348, 296। ऑप्शन बी 114, 213 और ऑप्शन डी 30, 25 और 49, 20। ऑप्शन सी 59, 97 है। तो इसमें सह अभाज्य संख्या वो होती है। सह अभाज्य संख्या का मतलब है दोनों दो संख्याएं जो दी होंगी उनका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्शन ए में तो 348 और 296 दोनों संख्याएं किससे डिवाइड हो सकती हैं? दो से भाज्य है। इसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन बी में अगर देखा जाए तो दोनों संख्याएं 3 से डिवाइड है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी अगर देखा जाए तो ये दोनों संख्याएं किससे डिवाइड है? 5 से डिवाइड है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 59 और 97, 59 और 97 इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है ये बताना है। तो यहाँ पे विषम संख्याओं की बात की गई है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी भी दूसरे से भाज्य नहीं होती हैं। अगर 1 से 100, 200 के बीच अगर देखा जाए कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनको बताना है। हालांकि यहाँ पे 2 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 को यहाँ काउंट नहीं करना है। अब 3 से लेकर के 3 पहली संख्या 2 है जिसको काउंट नहीं करना है क्योंकि वो सम संख्या है। ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। बाकी जो संख्याएं होंगी वो इसमें काउंट करेंगे, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है। 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि 15 5 और 3 का गुणनखंड है, वो भाज्य हो जाएगी। 17 के बाद 19 है, 23 है और 29 है। इसी प्रकार इसको काउंट कर ले जाएंगे और अंतिम संख्या जो होगी वो 199 आएगी जो अभाज्य होगी। और इस प्रकार से टोटल कितनी आएंगी? 45 संख्याएं आएंगी जो अभाज्य होंगी। 1 से 200 के बीच वैसे 46 संख्याएं होती हैं जब 2 को भी शामिल किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से 100 के बीच गिनती में कितनी बार 5 आता है? तो 5 हर बार जो है 1 से 100 के बीच देखते हैं कितनी बार आता है। तो यहाँ पे 100 लिखेंगे और 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 20। यानी 5 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 से 100 तक सभी संख्याएं, 1 से लेकर के सभी संख्याएं इसमें जो होंगी 1 से 100 तक जो संख्याएं होंगी इनमें 1 आएगा 21 बार। बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, ये इतनी संख्याएं 20 बार आएंगी। कितनी बार आएंगी? 20 बार आएंगी। और शून्य जो आएगा वो 11 बार आएगा। कितनी बार? 11 बार। और 1 जो आएगा वो 21 बार आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है एक अभाज्य संख्या में क्या चीज होता है? अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है, उसके अलावा और अन्य किसी से भी विभाजित नहीं होती। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 8, ये सभी संख्याएं या तो 1 से डिवाइड होंगी या खुद स्वयं से डिवाइड होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? इस क्वेश्चन का कहना है कि 1 से 100 तक जो संख्याएं लिखी जाएंगी उनमें दहाई गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है?
तो यहाँ पे अगर देखा जाए दो दहाई के स्थान पे कितनी बार आएगा, तो पहली बार इकाई के स्थान पे 12 लिखेंगे, इसमें इकाई के स्थान पे 2 आ रहा है, यानी दहाई हमको बताना है, तो एक तो आएगा 22 जब लिखेंगे तब आएगा, फिर और एक 20 लिखने पे भी आएगा, 21 लिखने पे दहाई पे आएगा, 22 लिखने पे आएगा, 23 लिखेंगे, 24 लिखेंगे, 25 लिखेंगे, 26, 27, 28, 29 और 30। तो यहाँ पे अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार जो है वो दहाई पे आता है, इसके सिवा और किसी में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ इकाई वाला अंक काउंट नहीं किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है किन चार विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। इसमें बताना है कि इनका योग 34 है, तो ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7, 5, 12, 3, 15, ये 16 होगा, तो यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ 5, 3, 8, 7, 15, 15 और 9 24 होगा, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 5, 3, 8, 9, 8 हो 19 हो जाएगा, 19 और 3 32 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7, 3, 10, 11, 10, 21, 21 और 3, 24, 10, 34 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाते हैं, और 50 और 80 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, उनका फिर योग करेंगे। 50 से आगे 53 मिलेगा, 53 के बाद 59 मिलेगा, 59 के बाद 61 मिलेगा, 61 के बाद फिर 67 मिलेगा, 67 के बाद फिर 71 मिलेगा, 71 के बाद फिर क्या मिलेगा, 73 मिलेगा, फिर इसके बाद 79 मिलेगा, और तो कुछ होगा नहीं। फिर 80 के बाद 83 मिलता है, तो 83 हमको नहीं लेना है, 50 और 80 के बीच लेना है। तो यहाँ पे 50 और 80 के बीच जो भी मिल रहा है उसी को ऐड करना है, सबको जोड़ लेंगे। 3, 9, 3, 12, 12 और 13, 13 और 7, 18 हो गए, 13, 7, 20, 20, 21, 21 और 3, 24, 24 और 9 और 13, 23 आ जाएगा, यानी लास्ट में 3 आ रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे भी जोड़ लेते हैं। 5, 2, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18 और 24, 24 और 7, 21, 38, 38, 46 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और शून्य को छोड़ करके किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी, और इसके बाद शून्य को छोड़ करके कोई भी पूर्ण संख्या होगी उसका गुणनफल जो होगा वो हमेशा एक सम संख्या आएगा, क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगा, हमेशा एक सम संख्या होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 91 क्या है, अभाज्य है, किससे भाज्य है, 13 और 7 से। वैसे 93 विभाज्य है किससे, 31 और 3 से। इसी प्रकार 89 क्या है, अभाज्य है, अभाज्य है, तो यहाँ 89 भी अभाज्य है और 97 भी अभाज्य है, 97 भी अभाज्य है। इसमें सबसे बड़ी पूछा है तो सबसे बड़ी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सी संख्या